तो हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम लोकतंत्र के हर एक हथकंडे को अपनाएंगे। इन्हें कार्यालय तोड़ने नहीं देंगे जब तक हमें कोई और कार्यालय अलॉट नहीं होता है। हम इन्हें इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। करीब 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और आरएलएसपी का ये दफ्तर है और इस दफ्तर को अचानक से खाली कराने के लिए टीम पहुंच गई है। नोटिस दिया गया है और ये कहा गया है कि दफ्तर अगर नहीं खाली किया तो 2 दिन के अंदर इसे तोड़ दिया जाएगा। बगल की इमारतों को तोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसी सरकारी विभाग को दफ्तर के लिए ज़मीन दे दी गई है, लेकिन आरएलएसपी की शिकायत ये है कि उन्हें कोई नोटिस आधिकारिक तौर पर सर्व ही नहीं किया गया। एक नोटिस इन्हें मिला भी है जिसमें ड्यू जो बकाया जो राशि है, जो टैक्स का पैसा है, उसको देने की बात कही गई है। और अचानक से इस दफ्तर को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। करीब 5 साल से उपेंद्र कुशवाहा इसी दफ्तर से बिहार की सियासत करते रहे हैं, बिहार में अपनी बात करते रहे हैं। अभिषेक झा जी हैं जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, अचानक से क्या हुआ कि आपके दफ्तर को खाली करने के लिए कहा गया? सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग लोकतंत्र और कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। आज से पहले रालोसपा प्रदेश कार्यालय का जो भी बिल हमें मिला है, हमने उसका भुगतान किया है। आप देख सकते हैं कि ये जो आखिरी बिल है वो 31 मई 2020 तक का है और 8 जून को यह कार्यालय को रिसीव कराया गया है। हम कानून को मानते हैं और हम इस बिल का भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये लोग यहाँ आधमके हैं कि इन्हें यह कार्यालय को खाली कराना है, इस कार्यालय को तोड़ना भी है। यह कहीं ना कहीं रोहित जी सत्ता संपोषित लोगों द्वारा है, सत्तारूढ़ दल द्वारा एक प्रयास है कि किसी भी तरह रालोसपा के लोगों को नीचा दिखाया जाए। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर नेतृत्व में बिहार भर में हम जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं। हमारी आवाज़ को दबाने का एक असफल प्रयास है उनकी तरफ से। लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से जो अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि इस पूरी जगह पर सरकारी इमारत बननी है, इसको खाली करना है, तो क्या खाली करने का कोई नोटिस नहीं मिला, कोई नया दफ्तर आपको नहीं दिया गया? देखिए, अगर किसी सोसाइटी या कम्युनिटी में 10 लोग रहते हैं और उनमें से 9 लोगों को अगर कहीं आवंटित कर दिया गया है और तब उन्हें खाली करने के लिए इस बिल्डिंग को कहा गया है, चलिए वाजिब बात है। लेकिन हमें रालोसपा कार्यालय को कभी भी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि आपको कहीं और कार्यालय आवंटित कर दिया गया है और आप इस कार्यालय को खाली कर दें। हमें यहाँ स्थानीय लोगों के माध्यम से बस जानकारी मिली है कि इन लोगों को कहीं और जो आवास है वो आवंटित किया गया है और यहाँ किसी सरकारी भवन का निर्माण होना है। लेकिन आपको हमें कोई आधिकारिक जानकारी तो देनी चाहिए थी। आपने हमें कोई आधिकारिक जानकारी दी नहीं है और आप इस तरह आधमके हैं। आप कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध करेंगे और आप इस कार्यालय को खाली नहीं करवाएंगे। कितना दिन का वक्त दिया गया खाली करने का? मैंने बताया ना, हमें कोई भी आधिकारिक नोटिस नहीं सर्व किया गया है। कार्यालय को तोड़ने या खाली करने के उपलक्ष्य में बस यहाँ लोग चले आए थे। नहीं हमें यह कहा गया है कि आपका कार्यालय कहीं और आवंटित किया जाएगा, तो आधिकारिक हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ये क्या कि इन्होंने जो अधिकारी पहुंचे थे आपसे मिलने आपके दफ्तर में, वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जो अधिकारी आप देख सकते हैं कि लोग आए हैं, बुलडोजर आए हैं, ये लोग बस यहाँ तोड़ने में लग गए हैं। इन लोगों का कहना बस यही है कि हमें कार्यालय खाली कर देना है ताकि ये लोग कार्यालय को डिमोलिश कर देंगे और यहाँ पर किसी सरकारी भवन का निर्माण होना है। लेकिन हमने इस बात का विरोध किया कि यह लोकतंत्र पर हमला है, यह सही नहीं है। आप इस तरह से हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। तो हमारे कड़े विरोध के बाद ये लोग यहाँ से चले गए हैं। तो अब क्या आरएलएसपी का अब क्या स्टैंड है? मतलब क्योंकि अब तो यहाँ पे जेसीबी भी नज़र आ रहा है, बुलडोजर नज़र आ रहा है और कुछ बगल की इमारतें तोड़ दी गई हैं इनफैक्ट, तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हमने इनका विरोध भी किया है। इन्हें वापस भी लौटना पड़ा है और इन लोगों ने कहा है कि अभी ये कार्यालय को नहीं तोड़ेंगे। हमें नहीं मालूम कि इनकी मंशा क्या है। अगर आगे भी सरकार की तरफ से ऐसा प्रयास किया गया तो हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम लोकतंत्र के हर एक हथकंडे को अपनाएंगे। हम किसी भी कीमत पर इन्हें कार्यालय तोड़ने नहीं देंगे जब तक हमें कोई और कार्यालय अलॉट नहीं होता है। हम इन्हें इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल, अभिषेक झा जी हमारे साथ में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरएलएसपी का दफ्तर है और इसके बगल की जो इमारतें हैं उसको तोड़ दिया गया है, ये कह कर के कि यहाँ पर सरकारी जो विभाग है, जो हमारी जानकारी है कि वहाँ पर सेल टैक्स की बिल्डिंग बननी है यहाँ पर, और इसके लिए तमाम चीज़ें तोड़ी जा रही हैं। लेकिन आरएलएसपी के दफ्तर को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, कुछ भी नहीं बताया गया और अचानक से टीम पहुँचती और कहती है कि दफ्तर 2 दिन में खाली करिए, इसे तोड़ना है, जिसको लेकर के आरएलएसपी गुस्से में है। साफ तौर पे कह रही है कि बिहार सरकार उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी की आवाज़ को चुनाव के पहले दबाने की कोशिश कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को डेमोलाइज करने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।